सनातन का संगठित होना मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये सफर अब प्रारंभ हो चुका है। ये सफर सोच का नहीं, सड़क का नहीं, ये सफर है संस्कार का, एकीकरण का, उस भाव का जो हम लोगों के भीतर धड़कन बनकर धड़कता है, जो एकीकरण का संकल्प दिलाता है और जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। मगर उस स्थिति में जहां हमको अपने परिवार को जोड़ना हो, प्रत्येक सनातन से जुड़े व्यक्ति को यह एहसास कराना हो कि कोई दूरी नहीं है, कोई खाई नहीं है, अगर कोई है तो वो भाई है, वो परिवार है, वो एकीकरण है। और मैं समझता हूं कि इसी के साथ हम लोग जीवन जी भी सकते हैं। अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है और चला जाता है। अब से पहले कुंभ हुआ, आपने कुंभ देखा। कुंभ में आपके बाजू में नहा कौन रहा है, आपने जाति पूछी? शायद नहीं। आपके बाजू में भंडारे में खा कौन रहा है, आपने जाति पूछी? शायद नहीं। ट्रेन में आपके बाजू में बैठकर जा कौन रहा है, प्लेन में आपके बाजू में बैठा कौन है, आपने जाति पूछी? नहीं पूछी। यह सनातन ही है जहां जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 60 करोड़ लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं, यह है सनातन। जहां जाति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसके बाद भी देश जातियों में बंटता है तो दुख होता है। इसीलिए सब छोड़कर जातियों में बटे समाज को एक करने का प्रयास कर रहा हूं और जिसकी उम्मीद अब सूरज की किरण की तरह चमकती हुई दिखने लगी है। अब लगता है कि सनातन संगठित होगा जब कारों के पीछे लिखा देखता हूं कि हिंदू, सोशल मीडिया पर लोगों की साइट पर लिखा देखता हूं नाम के पीछे सनातनी, तो गर्व महसूस होता है। मैं समझता हूं कि कागज से लिखा हिंदू आप मिटा सकते हैं, मगर जो लोगों के दिलों पर अंकित हो गया आप उसे कैसे मिटाइएगा? यह हिंदू होने का ही स्वाभिमान है कि नववर्ष को लेकर के जहां दुनिया में तमाम चर्चा होती है और तमाम पार्टीज होती हैं, वहां भारत में टूरिज्म काशी विश्वनाथ और राम मंदिर को लेकर बढ़ता है। यह गर्व है सनातन का, एकीकरण का। और वहां भी खड़े हैं, कोई किसी से किसी की जाति आधार कार्ड पूछ रहा है? शायद नहीं। तो मैं समझता हूं उस एकीकरण के संकल्प को जीना ही इस यात्रा का मुख्य मकसद है। इसीलिए भटक रहा हूं और चाहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं, जितना कर पा रहा हूं, सब आपके कारण, क्योंकि बिना आपके कुछ संभव नहीं। मैं 100% श्योर हूं। मैं दिया हुआ खाता हूं आपका, मतलब हिंदू का। दिया हुआ वस्त्र पहनता हूं हिंदू का। दिया हुआ रोटी खाता हूं हिंदू का। कार में चलता हूं आपकी, फोन उठाता हूं आपका, रखता हूं आपका दिया हुआ। तो जीऊं किसके लिए? मगर आवश्यकता है कि शायद मैं अकेला होकर सब जगह नहीं हो पाता, मगर आवश्यकता है कि जो शहर में, जो भी इसे सुन रहे हैं, जो शहर में साधु सन्यासी हैं, जैसे गाजियाबाद के कोई प्रतिष्ठित सन्यासी हैं, वो इस चीज को सुने। जो मेरठ के प्रतिष्ठित सन्यासी हैं वो इसको सुने। जो मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित सन्यासी हैं वो इसे सुने। मतलब जो शहरों के प्रतिष्ठित सन्यासी हैं, चाहे वो जबलपुर हो, इंदौर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो रुड़की हो, चाहे वो शामली हो, चाहे वो बागपत हो, चाहे वो कोई शहर हो, वहां का कोई एक प्रतिष्ठित सन्यासी उठे और वहां पर उठ खड़ा हो संकल्प कराने के लिए कि इस शहर का हिंदू जातियों में बंटकर नहीं रहेगा, चीजें बदल जाएंगी। जहां मैं नहीं जा पा रहा, वहां मेरे भाई तो खड़े हो सकते हैं, वो सन्यासी तो खड़े हो सकते हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा का संकल्प लिया।